मेजर शाह, अगर ऐसा होता है तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के सारी कोशिशें फेल हो गई और ईरान अगर 15 दिन में परमाणु हमला कर देगा तो इसका मतलब बहुत करीब है। अगर ये कैरोलिन दावा कर रही हैं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव, तो इसका मतलब बस बनाने के कुछ ही कदम दूर है। जी, ये स्पेकुलेशन हुआ था अमेरिका को भी कि ईरान परमाणु हथियारों से इस्तेमाल करेगा और हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल करे। हम्म। तो अमेरिका ने इसीलिए फिर जाके प्रीएम्प्ट करने के लिए ये हमला कर दिया और ये एक्चुअली जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है। आप एक सोवरेन राष्ट्र का वायलेशन करके आप अंदर कर रहे हो। ये बिल्कुल ये रेड लाइन क्रॉस कर दी थी अमेरिका ने। हम्म। चाहे लोगों को ईरान पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन लेट वोट जो फेयर है वो फेयर है। जो बात हकीकत की है, जो सही है वो बात सही है। तो अमेरिका ने बिल्कुल सही नहीं किया था ये रेड लाइन क्रॉस करके। हम्म। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि आप देखिए ऑफ सिंदूर के वक्त भी उन्होंने ऐसे एक ट्वीट डाली थी कि एक सीज फायर हो गया है हिंदुस्तान का पाकिस्तान का। बाद में क्लैरिफाई भी हुआ कि हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई सीज फायर हमें मांगा नहीं था, ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन था, ना अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वही किया यहाँ पर भी। कल सुबह जब सो के उठे, हम पहला काम करते हैं अपना फोन देखते हैं ना। हम्म। मैं फोन देखा कि इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बयान आया है, ये सोशल मीडिया पे लगाया है कि इसराइल और ईरान के एक सीज फायर हो गया, 12-12 घंटे की फेज में होगी। तो हम्म। मैंने लिखा LOL और एक स्माइली भेजी हंसते हुए। मुझे लगा मजाक कर रहा है कोई, ऐसी बताइए बात है हाँ, उस टाइप से। लेकिन ये बात साफ हो गई, ये मजाक नहीं था, ये हकीकत क्या एक रिपोर्टिंग थी। हम्म। उसके बाद फिर हमने कहा कि भी ऐसा होगा तो फिर ये इसराइल ने बोला कि ईरान ने सीज फायर वायलेशन करा। ईरान ने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि कुछ चंद घंटों के बाद बल्कि ताजिक मिलिट्री कैंप है इराक के अंदर, हम्म। इराक के मिलिट्री कैंप जो बगदाद, तो बगदाद में है, ताजिक के अंदर धमाकों की आवाज नहीं दी थी। और ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया था कि कहाँ से आया था धमाका, किसने किया था, मकसद क्या था, ये बात क्लियर नहीं हुआ था कुछ। मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये एहसास हो गया होगा कि इससे उन्होंने अपनी ब्रीफ क्रॉस कर दी थी, और अगर इस आग को अभी नहीं रोका जाए तो बिल्कुल 100% ये तीसरे तीसरे विश्व युद्ध की घंटी थी ये। हम्म। बहुत से एनालिस्ट बोलेंगे कि विश्व युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध हो सकता है, नहीं होगा, होगा। भाई अगर अमेरिका सुपर पावर, आपको मैं इतिहास में जाता हूँ, 1914 से लेकर 1918 हम्म। युद्ध के टाइम पे 4 साल लगे थे अमेरिका को सोचने के लिए कि भाई वो इस जंग में कूदे कि नहीं कूदे। हम्म। वो मजबूरन 1918 में अमेरिका को इसमें कूदना पड़ा। तो अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है बहुत से मुल्क चाहे या ना चाहे, चाहते हुए भी इनको इन्वॉल्व इसमें होना पड़ेगा। जी। हिंदुस्तान की क्या सटीक रही है, बहुत न्यूट्रल स्टैंड लिया है हिंदुस्तान ने। हम्म। हमारी दोस्त ईरान भी है, हमारे दोस्त इसराइल भी है। इसराइल हमारा मिलिट्री पार्टनर है काफी हद तक। ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, चाबार पोर्ट, तेल के लिए कई सारी चीजें हैं, हम्म। उनसे व्यापार होता है। तो दोनों हमारे मित्र हैं। हम्म। हिंदुस्तान की रणनीति एकदम न्यूट्रल रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये आग नहीं रोकेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक ही आदमी कर सकता है बस, क्योंकि ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब बस, हम्म। यानी कि अमेरिका। अगर ये आग नहीं रोकी गई तो ये आग ऐसे भड़केगी ठीक कि है। पूरे को ले लेगी। हम्म। मैं मेरे साहब ने जो कहा उस बात को एंडोर्स करना चाहता हूं हम्म। कि ट्रंप साहब मेरा ख्याल बहुत जल्दबाजी में और एक बड़े बड़े बयान देते आ रहे हैं। अब या तो उनको नोबेल प्राइज की जल्दी है या एक अपनी अलग सी शख्सियत संसार के आगे पेश करना चाहते हैं। क्या खामनेई को और ज्यादा समर्थन इसके बाद अब वहां की जनता का मिल जाएगा? चूंकि मकसद तो कुछ ऐसा ही था, ट्रंप साहब का, अमेरिका का, यूएस का कहें, इजराइल का कहें, कि साहब उनको खत्म करना है, वहां पे तख्ता पलट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन क्या इसके बाद और ज्यादा मजबूत हो गए खामनेई या फिर कमजोर पड़े हैं? जी मजबूत हुए हैं। और कैसे मजबूत हुए हैं? खमेनी और मजबूत नहीं हुए दरअसल, हम्म। उनके जो दुश्मन है वो कमजोर हुए हैं, मैं ऐसे बोलूंगा। हम्म। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और कमजोर हुए हैं। खमेनी वहीं के वहीं है, जी। मजबूर नहीं हुए। हम्म। इनके साथ जो खड़े थे जो दुश्मन, वो कमजोर हुए हैं। जी। अगर दुश्मन कमजोर हुए तो जाहिर सी बात है अपर हैंड तो खमेनी उसके मुताबिक, उसके मुकाबले मजबूत हुए। हम्म। तो ठीक। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी तो लो हो गई, उससे पूरी अमेरिका की छवि पे असर पड़ता है। अमेरिका
इतना क्या रुतबा था अमेरिका, इस बार लग रहा है वो बहुत जल्दबाजी में हर चीज को लेकर हैं इस बार, इस टर्म में। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो अमेरिका का रुतबा नीचे हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेचर नीचे हुआ है, उनकी क्रेडिट, कई दुनिया ने देखा है उनकी यू टर्न, कभी बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, जी ये है ठीक। तो बचकानी हरकत है या क्या है मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। और वो ट्वीट भी करते हैं मैंने कितनी जंग रुकी, आज तक किसी ने मेरे को नोबेल पीस प्राइज से नहीं नवाजा। अरे इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका के नंबर 1 मैन के राष्ट्रपति ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, शोभा नहीं देती बिल्कुल भी। हमें वेरी बैड, बहुत खराब लगता है। और दुनिया देख के और बात तो ये ना, वो शांति प्रस्ताव की बात जब हो रही थी, उधर असीम मुनीर कर रहे थे, उसके 2 दिन बाद अटैक भी फिर ट्रंप साहब ने कर दिया, तो फिर शांति तो सब धरी की धरी रह गई।